दोस्तों हमारे सामने कई बार ऐसी उफो की स्थिति बन जाती है कि जिस समय हमें सोचने पर ये मजबूर हो जाता है कि आगे की हम स्ट्रैटेजी क्या अपनाएं। जैसे कि इस समय अगेन हमारी मार्केट के तकरीबन सेक्टर्स ऑल टाइम हाई पर हो गए हैं, सिर्फ आईटी को छोड़ करके। और थोड़ा सा कल की डेट में अगर दबाव देखा गया है तो स्मॉल कैप और मिड कैप में देखा गया है। इसके अलावा सब बिल्कुल हर सेक्टर बूम बूम कर रहा है, किसी भी इंडाइसेस का हो तो अब इस समय उफो की स्थिति तो है ही है, जैसा कि सभी लोग जानते हैं। यहां तक कि गोल्ड भी इस समय 70,000 को क्रॉस कर रहा है। तो अब यहां पर उफो की स्थिति तो पक्का बनी हुई है। बिकॉज क्या है कि रियल एस्टेट में भी आग लग ही रही है, हर जगह पर आप देख ही रहे हो। तो आदमी के लिए सबसे बड़ा सवाल उठ जाता है कि यार मैं अब करूं तो क्या करूं, क्योंकि महंगाई तो चलो ठीक है, थोड़ा सा गवर्नमेंट ने कंट्रोल कर लिया है। अगर रेट कटअप नहीं होता है तो महंगाई जिसका तस बनी रहेगी। अगर रेट कटअप होता है तो महंगाई भी थोड़ी सी इंक्रीज होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। रेट जब बढ़ा हुआ था तभी महंगाई पर सरकार ने काबू पाया था। तो सारी स्थितियां हैं। तो आज हम देख लेते हैं, जो आज का सब्जेक्ट है वो है नेवर गिव अप एन इन्वेस्टमेंट। ठीक है ना। नेवर गिव अप का मतलब आप जानते ही हो कि हम कभी भी क्विट नहीं करेंगे, किसी भी परिस्थिति में क्विट नहीं करेंगे और हम डटे रहेंगे। और उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या है कि देखिए, जुगाड़ी टॉक्स ऐसा माध्यम है जो कि आपको मोटिवेट तो करता ही करता है और आपको क्या करना है वो भी बार बार बताता है। मेरे एक बहुत ही सब्सक्राइबर हैं जो कि सेंट पॉल जी, वो बेचारे अभी थोड़ा सा उनको एक्सपीरियंस लेस है, बस वो काफ़ी डेडिकेटली हमारे वीडियोस को देखते हैं और प्रॉपर तरीके से कमेंट करते हैं। आज के टाइम पर उनका जो उनके अंदर की थॉट है, जो जिसको बोलते हैं ना, जो उनका एक इच्छा लेवल है वो इतना डेवलप हो गया है। उन्होंने बोला ओके, मैं अभी एक बार उन्होंने बोला था मैं इंतजार करूंगा, अभी बोल रहे हैं मैं वेट करूंगा तब तक, जब तक थोड़ा सा डाउन नहीं होगी तब मैं जाकर के इन्वेस्टमेंट करूंगा। तो वहां पर कई सारी चीजें होती हैं, तब जाकर के आप लोगों के लिए ये चीजें बनाई जाएं। ठीक है ना। अब मैं आपको एक बहुत ही नायाब फंड का नाम लेना चाहूंगा। हालांकि मैं फंड का नाम नहीं लेता हूं, लेकिन इस फंड का नाम लेने का मतलब एक कतई नहीं है कि मैं उसमें आपको इन्वेस्टमेंट की सलाह दे रहा हूं। लेकिन वो फंड मेरे पास है, मैं उसका थोड़ा सा आपको इसलिए ग्लैंस लेना चाहूंगा कि ये नेवर गिव अप की कंडीशन क्यों आती है। ठीक है ना। मैं उसमें मैंने क्या करा है और मैं क्या कर रहा हूं। देखिए, कभी भी जैसा कि हमने बताया है कि आपको एक साथ किसी भी फंड में पैसा नहीं लगाना है। बिकॉज क्या है कि आपकी लाइफ स्टाइल जो है, आपकी ज़रूरतें जो हैं वो भी चलती रहनी चाहिए, ताकि आपका स्टैंडर्ड ज़्यादा ना गिरे। खास करके आपकी डाइट, आपको डाइट का आपको ध्यान रखना ही रखना है। और प्लस उसके बाद में जो भी आपके बच्चों की एजुकेशन वगैरह है उसका भी ध्यान रखना ही रखना है। तो इन सारी चीज़ों में कटौती कर नहीं सकते। आपके परिवार है, माँ बाप है, उनका ध्यान आपको रखना ही रखना है। तो इन सारी चीज़ों में आप कटौती नहीं कर सकते। खास करके इमरजेंसी फंड है उसकी आप कटौती नहीं कर सकते हो। तो मैं बात कर रहा था एक्सिस मिड कैप की, पहले हम उसकी बात कर लेते हैं। एक्सिस मिड कैप जो है वो एक जमाने का बड़ा ही टॉप परफॉर्मर फंड होता था, लेकिन आज के 2 साल से उसका परफॉर्मेंस डाउन नहीं, काफ़ी ही डाउन है। फिर भी जब ये मिड कैप की रैली आई है तो उसने भी चलना था और वो ठीक ठाक चला है। मैं उसमें कब से निवेशित कर रहा हूं, जब उसका 21 या 22 रुपए के आसपास से नीति थी तब से मैं उसमें निवेशित कर रहा हूं। ठीक है ना। 2013 का फंड है। आज के टाइम पर उसका, आज की डेट में 107 रुपए 40 पैसे के आसपास उसका इनेबी हो गया है। ठीक है ना। और इसमें मान करके चलिए तकरीबन मेरे अब उसमें मैंने कितने की SIP स्टार्ट करी थी, 1100 की SIP स्टार्ट करी थी मैंने उसमें। ठीक है ना। 1100 की किया था। लेकिन इसमें क्या है, ये ओपन एंडेड फंड है और इसमें कोई लॉक नहीं है लमसम करने का। तो मैं इसमें धीरे धीरे जैसे जैसे इसमें गिरावट आती रही तो मैं उसके बाद में इसमें इन्वेस्ट करता रहा हूं। तो आज के टाइम पर 107 रुपए हो रही है, लेकिन मेरा XIRR जो जा रहा है वो XIRR जा रहा है आपका 22%। ठीक है ना। 22% आज की डेट में जा रहा है। अब कोई बोले मुझे 30% मिल रहा है, कोई बोले मुझे 40% मिल रहा है, कोई बोले मुझे इतना मिल रहा है, इतना मिल रहा है। लेकिन मुझे ओवरऑल XIRR इसका 22% मिला। आई एम क्वाइट सेटिस्फाइड विद दिस फंड। अब बात आती है कि ये काफी दिन तक 2022-21 के बाद से, अक्टूबर 2021 के बाद से ये तकरीबन ये मार्क करके चलिए कि ये पिछली रैली तक इसका 70 रुपए से लेकर के 75 रुपए तक बहुत दिनों तक ट्रेड करता रहा है। बहुत दिनों तक, कम से कम मान लो कि साल के 1.5 साल तक ये इसी पर ही ट्रेड करता रहा है। अब सवाल ये उठता था क्या हम इस फंड को छोड़ दें। मैं सही बता रहा हूं,
सवाल ये उठता था क्या हम इस फंड को छोड़ दें, क्या हम HDFC मिड कैप में चले जाएं या क्वांट मिड कैप में चले जाएं या ऐसे मिड कैप में चले जाएं जो कि आपको ठीक ठाक रिटर्न दे रहे हों। कई बार मन में हमारे भी आया, लेकिन हमने जब उसका एनालिसिस किया तो एनालिसिस करने के बाद में इस चीज को पाया कि एक्चुअली इसके बाद में ही मुझे इसका तजुर्बा हुआ। जब मैंने इसका एनालिसिस किया, एक्चुअली दो टाइप की कंपनियां होती हैं। एक होती है आपकी वैल्यू ओरिएंटेड, ठीक है ना, दूसरी होती है ग्रोथ ओरिएंटेड, ठीक है ना। अब एक्सिस के तकरीबन फंड्स का आपने देखा होगा, जब वो फ्रंट रनिंग का केस आया था उसके बाद से तो इनका रिटर्न तो गड़बड़ाया था। तो फ्रंट रनिंग के केस में भाई हमारे फंड मैनेजर ने तो ऐसा कुछ किया नहीं था कि हम इसको छोड़ देते, जाहिर सी बात है। और एक चीज के साथ जब आप जुड़े हो तो लगाव हो जाता है, सीधी सी बात है, चाहे वो सजीव हो चाहे निर्जीव हो, और खास करके अगर माया है तो मोह माया तो है ही है। तो अभी मेरे सामने जब एक प्रश्न उठा तो मैंने बोला यार हमारे फंड मैनेजर ने तो कुछ करा नहीं, नंबर एक। नंबर दो क्या है, जब ये पाया मैंने कि नहीं इन्होंने ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनीज की जो इनकी स्ट्रैटेजी है उसमें पैसा लगाने का है। वैल्यू ओरिएंटेड में क्या होता है कि आपकी जो वैल्यू ओरिएंटेड कंपनियां हैं वो थोड़ा सा क्या है कि जैसे थोड़ी सी भी अप की टाइम आता है ना, वो बड़ी जल्दी अप कर जाती हैं, तो उनका दिखाई देता है, उसमें चर्निंग बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन जो ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनियां होती हैं थोड़ी कॉस्टली बेशक होती हैं, लेकिन जब वो चलती हैं तो कंटिन्यूअस चलती हैं और उनके गिरने के चांसेस बहुत कम होते हैं। बिकॉज क्या होती है, उसमें फंड मैनेजर ये देखता है कि इसके इन कंपनियों में क्या क्या इनका एसेट है, क्या क्या इनका डेप्ट है, इनके ग्रोथ की प्रबल संभावना क्या है, और तब वो उन पर बेट लगाता है। क्योंकि उसके पास उस टाइप के इन्वेस्टर्स, उसको पता है मेरे पास इस टाइप के इन्वेस्टर्स हैं जो कि उन चीज को जिसको बोलते हैं ना लावे के जैसे, लावा जैसे नहीं फूटता है, लावा समझ रहे हो, पॉपकॉर्न जिसको बोलते हैं हम लोग, लावा बोलते हैं उसको, तो मक्के वाला, उसके जैसे पटर पटर फूटने वाले इन्वेस्टर्स इनके पास नहीं होते हैं। जो होते हैं पेशेंस वाले होते हैं, धैर्य वाले होते हैं, ठीक है ना। अब आप देखिए कि 70 से 75 के बीच में 69 तक भी ये गया है, 2022 का 2023 में भी गया है 69 तक कई बार। अब उस समय भी जो हमारी सामर्थ्य थी उसके अनुसार हमने लगाया लिया। अब 107 पर अभी मैंने परसों इसमें, हाँ आपको और एक बात बताऊं मजे की, मार्च तक में इसकी 101 या 102 रुपए के आसपास है जो मैंने पिछली पोजीशन मिड कैप और स्मॉल कैप में बनाई थी। काफी दिनों तक थी, एक महीने सवा महीने तक थी। अभी मैंने परसों नरसों जब ये आ गई है, रैली आ गई, मैंने आप लोगों को बताया था कि नहीं यार अभी क्या है कि हम पीछे नहीं हट सकते हैं। पीछे इसलिए नहीं हट सकते हैं क्योंकि अभी कई सारे सर्कमस्टेंसेस ऐसे बन रहे हैं कि यस हो सकता है कि अब इसके बाद में बहुत छोटा सा जर्क जिसको बोलते हैं नी जर्क करेक्शन आए, उसके बाद में मार्केट सीधी अप की तरफ ही जाए। तो ठीक है, अगर मान लिया करेक्शन आएगा भी तो कोई बात नहीं है, क्योंकि हमारे कई सारे 20 रुपए से लेकर के 107 तक अगर पहुंचा हुआ है तो वहां तक हमारा लगा हुआ है, ठीक है ना। और फिर इसके बाद में हमने इसमें जो है करना क्या है, तो अभी मैं आपको इसलिए बता रहा था कि 102 में अगर हमने पिछले महीने इसको लिया होता तो मुझे 102 में मिल जाता। आज के टाइम पर मैंने कितने में खरीदा, 107 में खरीदा है, जबकि अभी केवल एक महीना नहीं हुआ इसने 5% का हमें रिटर्न, 5% हमें क्या मिला है, महंगा मिला है। अब मैं ये बोलूं नहीं यार मैं 5% सस्ते में खरीदता मैं तो लूट गया, बर्बाद हो गया, नो ऐसा नहीं है। 5 से 6% अगर हमें महंगा मिला है तो हमें सामने हो सकता है कुछ दिखाई दे रहा है, या हो सकता है कि मेरे पास अगर कुछ चंक आया है तभी हमने लगाया है, जब नहीं था जितना था हमने उसके अनुसार अपनी पोजीशन लिया था, या हमने उसको नहीं छेड़ा है जो हमें जरूरत थी। मैंने जाहिर होगा कि आपको एक बात आपको बताई थी कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनके लिए रिस्क हमें नहीं लेना चाहिए। उसमें मैंने ये भी बताया था कि आपका इमरजेंसी वाला है उसके लिए हमें रिस्क नहीं लेना चाहिए। आपके जो ऐसे नीड्स हैं जैसे माँ बाप की दवाइयाँ हो गई, बीबी का मतलब जो है कुछ अपना ख्याल रखना हो गया, बच्चों के बारे में हो गया, उसके लिए हमें रिस्क लेना उचित नहीं है। क्योंकि हमें रिस्क कहाँ पे लेना है, जहाँ पे हमें उन चीज़ों की जरूरत नहीं है। लेकिन जो हमारे लविंग वन है, जहाँ पर हमारा स्वाभिमान आ रहा है, वहाँ पर हमें रिस्क लेना उचित नहीं है। तो अब अगर हमने 102 में रिस्क नहीं लिया तो कोई बात नहीं है,
हमने 107 पर उसका रिस्क ले लिया है। तीतर का एग्जाम्पल भी हमने आपको दिया हुआ था। तो मेरे ख्याल से आप इस बात को समझ गए होंगे कि हमने कभी भी गिव अप नहीं करना है। जैसे जैसे परिस्थिति आती है वैसे वैसे हमने पोजीशन बनानी है। इन्वेस्टमेंट का ये रूल है। आप क्या सोच रहे हो, जब सोना आपका 47,000 था, 42,000 था, 29,000 था, 29,000 अभी कुछ दिन पहले था, आप लोग को याद होगा, फिर एक जंप में 42,000 गया है, फिर उसके बाद में 42 से 53 गया है, 53, 54, 55 जाकर के फिर उसके बाद में 44,000 तक नीचे डाउन हुआ था। तो अब उसके बाद में फिर 62 पे, 61-62 पे कितने दिन पर ये करता रहा है, क्या नाम है, जोल जाल करता रहा है, अब जाकर के 70 पे पहुंचा है। तो क्या लेने वाले अभी 70 पे नहीं लेंगे? डेफिनेटली लेंगे। आपके पास भी अगर पैसा आएगा क्या आप नहीं लेंगे? आप भी लेंगे, लेकिन उस समय अपने आप को आप संतोष कैसे देंगे? मेन बात क्या है, संतोष कैसे देंगे? इसीलिए मैंने बोला था कि सबसे पहले आपको हेल्थ, मार्केट में आने पर सबसे पहले आपको हेल्थ के लिए कॉन्शियस होना है। अब आपको कहीं ना कहीं तो बात हिट करेगी अगर आप 70,000 पर लोगे, काश यार अगर मैंने इसको 47 पर या 29 पर ले लिया होता तो आज ये डबल हो जाता। जबकि आप जान रहे हो कि 70 का 140 भी जाएगा, बट आपको कुछ दिन क्या करना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा। तो अब ये परिस्थितियां इस प्रकार से बनती हैं कि आपको गिव अप भी नहीं करना है और प्लस उसके बाद में पोजीशन भी बना करके चलनी है। ये सारी चीजें बताने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको केवल एक चीज है जो कि आपके प्रैक्टिकल को लेकर के चलेगी, आपको ऐसे ऐसे एग्जांपल देगी कि आप सोचते ही रह जाओगे। ठीक है ना? तो आप लोगों का अभी काम है कि अपने क्यूरीज को, अपने कमेंट को जरूर डालना कि ताकि आपको सही तरीके से एडवाइस करा जा सके। अगर आप इस प्रकार से आप उसको अपने अंदर ही रखोगे ना, तो फिर वो डेवलपमेंट के चांसेस नहीं होंगे और वो कई लोगों तक नहीं पहुंच पाएंगे जो आपका अनुभव है। ठीक है ना? तो ये कम से कम हजारों लोगों के पास अगर पहुंचने का माध्यम है तो आपको इसको जरूर पार्टिसिपेट करना चाहिए और इसके बाद में इसको डालना चाहिए। बाकी जगह पर आप डालोगे, आपको सीधे बोलेंगे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आ जाओगे, सीधे बोलेंगे मेरे ग्रुप में आ जाओ, सीधे बोलेंगे मेरा कोर्स ज्वाइन कर लो। तो अब आपकी मर्जी है कि आप भी लोगों तक इस चीज को पहुंचाना चाहते हो कि नहीं भाई हम इसको, हमें गिव अप नहीं करना है। हमें जैसे जैसे हमारी परिस्थितियां बनती हैं उसके अनुसार हमने पोजीशन बनानी है, उसके अनुसार हमने काम करना है। तब जाकर के हम सुकून के साथ, चैन के साथ अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी को आगे बढ़ा पाएंगे। उम्मीद करता हूं बात को समझ गए हैं। अगर समझ गए हैं तो रिवार्ड आपका भी बनता है और सबसे ज्यादा फर्ज भी आपका बनता है। रिवार्ड भी करें हमें सब्सक्राइब करके और अपना फर्ज निभाएं शेयर करके। थैंक यू।